नारद मुनि का भगवान विष्णु को शाप। नारद मुनि भगवान विष्णु के परम भक्त और त्रिलोक में घूमने वाले ऋषि हैं, लेकिन एक बार उनके अहंकार के कारण उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु को शाप दे दिया। यह कथा विष्णु पुराण और कुछ अन्य ग्रंथों में मिलती है। कथा का सारांश: नारद मुनि का अहंकार। नारद मुनि हमेशा भगवान विष्णु के नाम का जप करते थे और स्वयं को बहुत संयमी एवं विरक्त मानते थे। एक बार उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि मुझे सत्री मोह कभी नहीं हो सकता। भगवान विष्णु मुस्कुराए और उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। नारद मुनि का मोह। भगवान विष्णु ने अपनी योगमाया से एक सुंदर नगर और उसमें एक राजा की राजकुमारी को प्रकट किया। जब नारद मुनि उस नगर में पहुंचे तो राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। जैसे ही उन्होंने राजकुमारी को देखा, उनके मन में उससे विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि मुझे ऐसा रूप दो कि राजकुमारी मुझे ही वरण करे। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन माया के प्रभाव से उन्होंने नारद को एक वानर बंदर का चेहरा दे दिया। जब नारद स्वयंवर में गए तो राजकुमारी ने उन्हें देखकर हंस दिया और किसी अन्य राजकुमार को वरण कर लिया। जब नारद ने जल में अपना प्रतिबिंब देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि भगवान विष्णु ने उनके साथ लीला की है। नारद मुनि का क्रोध और भगवान विष्णु को शाप। अपनी स्थिति देखकर नारद अत्यंत क्रोधित हो गए और भगवान विष्णु को शाप दे दिया। जैसे मैं स्त्री वियोग में तड़प रहा हूं, वैसे ही आपको भी स्त्री वियोग का दुख भोगना पड़ेगा। जिस प्रकार आपने मुझे वानर का रूप देकर मेरा अपमान किया, वैसे ही आपको वानरों की सहायता से अपनी स्त्री को वापस पाना होगा। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर इस शाप को स्वीकार कर लिया। शाप की पूर्ति। रामायण में नारद के शाप के कारण भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया। माता सीता का हरण हुआ, जिससे भगवान विष्णु राम को स्त्री वियोग का दुख सहना पड़ा। वानर सेना हनुमान और सुग्रीव की सेना की सहायता से माता सीता को पुनः प्राप्त किया। निष्कर्ष: ये कथा दर्शाती है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों के शाप को भी स्वीकार करते हैं और उसे धर्म की रक्षा के लिए उपयोग में लाते हैं। नारद जी का अहंकार भी इस कथा के माध्यम से नष्ट हुआ और उन्हें यह सीख मिली कि भगवान की लीला अपरंपार है।